मैं हूं दीपशिखा सिंह राजपूत और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। काला पानी के वीर बलिदानियों की मिट्टी लेकर बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष ओपी धनखड़ ने झज्जर पहुंचकर वीर बलिदानियों की मिट्टी को नमन किया और इस मौके पर बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने अपने अंडमान निकोबार द्वीप समूह कार्यक्रम के विचार को साझा किया। धनखड़ ने कहा कि 30 दिसंबर 1943 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने अंग्रेजों को वहां से भगाकर अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर झंडा फहराया था। वहीं पर काला पानी में झंडा फहराने की सेरेमनी का यहां से पहुंचा प्रतिनिधिमंडल और खुद वो कार्यक्रम का हिस्सा बने। वहीं पर आजाद हिंद फौज का तराना गाया। धनखड़ ने कहा कि जो भी जानकारी उन्हें वहां से मिली उसके अनुसार उस दौरान 3,27,000 बलिदानियों ने काला पानी के लिए आजादी के लिए बलिदान दिया था, लेकिन दुख उन्हें इस बात का है कि काला पानी के शहीदों को इतिहास के पन्नों पर वो जगह नहीं मिल पाई जिसके वो हकदार थे। तो इतिहास के पन्नों पर केवल मामूली सा ही उन्हें स्थान मिल पाया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने 30 दिसंबर 1943 को अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर अंग्रेज वहाँ से भगा दिए गए थे, उनको आज़ाद करा के झंडा फहराया था। उसी पॉइंट पर जाकर, फ्लैग पॉइंट कहते हैं उसको, अंडमान क्लब के सामने हमने उसी स्थान पर जाकर वो झंडा फहराने की उस सेरेमनी का हिस्सा बने, झंडा फहराया और वहीं सामने खड़े होकर आज़ाद हिंद फौज का तराना और आज़ाद हिंद फौज की सेना के बीच का इतिहास में उनका जिक्र नहीं है। क्रांतिकारी की धारा, क्रांतिकारी आज़ादी की जो धारा थी वो बहुत बड़ी थी। इसमें कहते हैं कि अब तक 3,27,000 लोगों का ऐसा रिकॉर्ड है जिन्होंने अपना बलिदान देश की आज़ादी के लिए दिया, लेकिन क्रांतिकारी जो इतिहास था उसको इतिहास के पन्नों में जगह बहुत मामूली मिली, बहुत थोड़े से लोगों का जिक्र है। मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक एक बार फिर से किसानों के पक्ष में उतरे हैं। उन्होंने कहा है कि किसानों और समाज के लिए हमेशा तत्पर रहा हूं और हमेशा अग्री खड़ा मिलूंगा। यहां आपको बता दें कि किसानों के साथ सरकार को अब ईमानदारी बरतते हुए तुरंत कर्ज केसों को रद्द करके एमएसपी को कानून रूप देना होगा। राज्यपाल मलिक ने इस दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि किसान आंदोलन समाप्त नहीं हुआ बल्कि स्थगित हुआ है। अगर किसानों की मांगे नहीं मानी गई तो फिर दोबारा से आंदोलन हो सकता है। कृषि कानून रद्द होना किसानों की बड़ी जीत है। एमएसपी को लेकर भी किसान एकजुट रहेंगे। वहीं उन्होंने डाडम पहाड़ हादसे पर दुख व्यक्त करते हुए मामले की उच्च स्तरीय जांच की मांग की। प्रधानमंत्री इससे ज़्यादा क्या कह सकते थे जो उन्होंने कहा है, तो हमको इसका फ़ायदा उठाना चाहिए, हमको अपने पक्ष में फैसले कराने चाहिए, हमको एमएसपी को कानूनी जामा पहनाने के सिलसिले में उनकी मदद लेनी चाहिए, बजाय इसके कि हम कोई ऐसा काम करें जिससे सारी बात खराब हो जाए। चीज़ें रह रही, मुकदमे हैं, वहाँ सरकार को ईमानदारी बरतनी पड़ेगी और ईमानदारी के साथ वो मुकदमे ख़त्म करने पड़ेंगे। इसी तरह एमएसपी को कानूनी जामा पहनाना पड़ेगा। तो ये तो सरकार की जिम्मेवारी है, लेकिन सरकार अगर ये समझती हो कि ये आंदोलन खत्म होगा तो आंदोलन खत्म नहीं हुआ है, आंदोलन सिर्फ स्थगित हुआ है। अगर किसानों के साथ अन्याय या जाति होगी तो ये फिर खड़ा हो जाएगा। गुहला चीका विधायक ईश्वर सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि वर्ष 2022 में हम सब मिलकर हरियाणा सरकार के सहयोग से अपने इस गुहला चीका मुख्यालय पर लघु सचिवालय की स्थापना को देख पाएंगे और इसके बाद से आमजन को सभी सरकारी कार्यालय की सेवाएं एक ही छत के नीचे एक ही भवन के अंदर मिल पाएंगी। ये हल्का वासियों का हमेशा से ही सपना रहा है और हरियाणा सरकार से हम इस सपने को हकीकत में बदलने के प्रयासों में अभी से तेजी लाएंगे। विधायक ने कहा कि पानीपत से शुरू होगा पंजाब के सीमावर्ती क्षेत्र तक बनने वाला 4 लेन सड़क मार्ग का निर्माण भी इस वर्ष की नवीन शुरुआत पर हम सबकी संभावनाओं में है और ये अवश्य पूरा होगा। उन्होंने ये भी कहा कि 2022 के लिए जो हमारी भावी योजनाएं निर्धारित थी वो इस वर्ष में अवश्य जन सेवार्थ मुकम्मल होंगी। गुहला चीका विधायक ईश्वर सिंह ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा।
हरियाणा में कोरोना और ओमिक्रॉन के बढ़ते कहर के बीच हरियाणा सरकार ने प्रदेश में मिनी लॉकडाउन लागू कर दिया है। प्रदेश के 5 जिलों में ये सख्तियां बढ़ती गई हैं। स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने एक बार फिर से कोरोना को लेकर सख्ती बरतने के संदेश दिया है और कहा है कि अगर यही हालात रहे तो सरकार सख्ती बरतने में परहेज नहीं करेगी। अनिल विज ने और क्या कुछ कहा है वो आपको सुना देते हैं। कोविड जिस ढंग से फैल रहा है उसको रोकने के लिए पाबंदियां लगाना आवश्यक है। सरकार ने नई पाबंदियां लगाई हैं। जिलों को 2 हिस्सों में बांट दिया। जिनमें ज़्यादा संक्रमण है उनको एक कैटेगरी में रखा है। उसमें गुड़गांव, फरीदाबाद, सोनीपत, अम्बाला, पंचकुला है। इनमें ज़्यादा सख्तियां लगाई गई हैं। बाकियों में भी सख्तियां लगाई गई हैं। यहाँ पर जो बाज़ार हैं वो 5 बजे बंद हो जाएंगे और सारे दफ्तर जो हैं वो 50% कैपेसिटी के साथ चलेंगे। स्कूल, कॉलेज, पॉलिटेक्निक, कोचिंग सेंटर, क्रच, आंगनवाड़ी सारे प्रदेश में बंद कर दिए गए। बिना वैक्सीनेशन के लोगों को दफ्तरों में, बैंकों में, बैंक्वेट हॉल में, रेस्टोरेंट में या जहाँ कहीं भी ज़्यादा एकत्रीकरण होता है वहाँ पर जाने की इजाज़त बंद कर दी गई है। इसको चेक करने के लिए डिप्टी कमिश्नर्स को आदेश दिए गए हैं कि वो हर ज़िले में अपनी टीम्स बनाए और सब जगह पर जाकर रैंडम चेकिंग करें। इसलिए लोगों को खुद में भी इसका पालन करना चाहिए। भुगतना लोगों को ही पड़ेगा। खुद मास्क हर आदमी डाले, सोशल डिस्टेंसिंग करें। बिना मास्क नो वर्क, इसका सिद्धांत लागू करना पड़ेगा। सख्तियाँ आगे भी बढ़ाई जा सकती हैं और अगर संक्रमण बढ़ेगा तो जिलों की कैटेगरी भी बढ़ाई जा सकती है। कोविड-19 यानी कि कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन की रोकथाम के लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आवश्यक दिशा निर्देश देते हुए चेतावनी दी है कि लापरवाही के लिए कोई जगह नहीं है। उन्होंने विशेष रूप से विदेशों से लौटने वाले लोगों की जांच व आइसोलेशन के निर्देश दिए हैं और इस दौरान सोनीपत उपायुक्त ललित सिवाच ने भरोसा दिलाया कि सभी दिशा निर्देशों का पूरी तरह से पालन करवाते हुए स्थिति को नियंत्रण किया जाएगा। 30 केस पिछले 24 घंटे में डिटेक्ट की गई। हमारे पास टोटल 60 केसेस जिले में आज के दिन हैं और चिंता ये जताई जा रही है जो डेल्टा वेरिएंट था उससे इसकी स्पीड 4 गुना ज़्यादा है ओमिक्रॉन की। तो उसको ध्यान में रखते हुए सरकार की तरफ से जो गाइडलाइंस हैं और ज़िले के सारे अधिकारी जो कंसर्न हैं, हेल्थ ऑफिसर्स हैं, फूड डिपार्टमेंट के हैं, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन है, अपनी तरफ से पूरी हमारी तैयारियां पूरी हैं। आज की मीटिंग के बाद हमने पुलिस डिपार्टमेंट से मीटिंग की है तो वो भी उनके एंटीसीडेंट्स चेक करेंगे। इन केस कोई फॉरेन ट्रैवलर है उस पर स्पेशल फोकस रखा जाएगा। जैसे हमें आदेश हुआ है चंडीगढ़ से, उनको स्पेशल सर्विलेंस में रखा जाएगा, आइसोलेशन में रखा। हरियाणा के 5 जिलों में लगे मिनी लॉकडाउन के तहत आज शाम 5 बजे सभी दुकानें बंद कर दी जाएंगी। बस मेडिकल स्टोर्स और जनरल स्टोर्स के साथ साथ खाद्य पदार्थ, दूध की डेयरी खुली रहेंगी। वहीं पर दुकानदारों का ये कहना है कि मिनी लॉकडाउन के चलते गुरुग्राम के जो बाजार है यहाँ पर लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी है। साथ ही दुकानदारों का ये भी मानना है कि इससे उनकी सेल पर फर्क पड़ेगा। दिल्ली एनसीआर में लगातार बढ़ते कोरोना के मामलों के बाद और साथ ही साथ ओमिक्रॉन के जो नए मामले आ रहे हैं उसके बाद राज्य सरकार ने हरियाणा के 5 जिलों में जो मिनी लॉकडाउन है वो लागू कर दिया। इससे पहले रात्रि जो कर्फ्यू था, नाइट कर्फ्यू भी लगाया गया था जो रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक था। लेकिन एक बड़ा कदम उठाते हुए राज्य सरकार ने आज शाम 5 बजे के बाद जो तमाम मार्केटें हैं, जो दुकानें हैं वो बंद कर दी जाएंगी और साथ ही साथ जो मेडिकल स्टोर्स हैं या फिर किराना स्टोर है वही खुले रहेंगे। तो ऐसे में कहीं ना कहीं बढ़ते हुए जो कोरोना के मामले हैं उन पे नकेल कसने के लिए
राज्य सरकार ने एनसीआर के 5 जिलों में जो मिनी कर्फ्यू है वो लगा दिया है। और जिस तरीके से हम पिछले 24 घंटों की बात करें, गुरुग्राम में 280 से ज़्यादा जो कोरोना के मामले हैं वो पाए गए हैं और ओमिक्रॉन के 17 नए मामले सामने हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं लोगों की भी एक जिम्मेवारी बनती है, अपने आप को वो प्रोटेक्ट रखें और साथ ही साथ भीड़ भाड़ वाले जगह ना जाए। 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी। इन नीतियों के साथ यदि वो चलते हैं तो कहीं ना कहीं राज्य सरकार हो या फिर जिला प्रशासन जो अपील बार बार कर रहा है तो इस पे नकेल कसी जा सकती है। गुरुग्राम से संजय राठौर, इंडिया न्यूज। सरकार ने महामारी अलर्ट के तहत फरीदाबाद, गुरुग्राम के साथ 5 जिलों में रविवार से कई तरीके की पाबंदियां लगा दी हैं और इसमें मुख्य तौर से बाजारों को सुबह 10 बजे से 5 बजे तक खोलने की इजाजत दी गई है। और इस मुद्दे पर हमने व्यापार मंडल के प्रधान राजेश भाटिया से और अन्य दुकानदार से बातचीत की, सुनाते हैं। हरियाणा सरकार द्वारा कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर 5 जिलों में, फरीदाबाद, गुरुग्राम समेत 5 जिलों में पाबंदियां लगा दी गई हैं। स्कूल, कॉलेज, मॉल्स, इन सब पर पाबंदियां लगाई हैं। यहाँ तक कि पार्कों को भी बंद करने के आदेश दिए हैं। वहीं मार्केट की बात करें तो शहर के बाज़ार जो हैं शाम 5 बजे बंद करने के आदेश दिए गए हैं। इस वक्त हम व्यापार मंडल के कार्यालय पर हैं। हमारे साथ देखिए कई व्यापार मंडल के प्रधान समेत कई व्यापारी और दुकानदार लोग हैं। आइए उनसे जानते हैं सरकार के इस फैसले पर उनका क्या कहना है। आइए बात करते हैं। राजेश जी, व्यापार मंडल के प्रधान हैं आप। सरकार का फैसला आया है कि आज शाम 5 बजे से मार्केट बंद रहेगी, इसको किस नज़रिए से देखते हैं? सरकार ने बड़े विचार करके ये किया होगा कि लंबा लॉकडाउन ना हो, छोटा लॉकडाउन हो, ताकि दुकानदारों को भी दुकान के बंद करने की दिक्कत ना आए। क्योंकि अगर ये लॉकडाउन पूरा हुआ तो अगर ये पूरा दिन का लॉकडाउन, अगर डे नाइट कर्फ्यू हो गया तो वो समझ लो कि कोई भी दुकान फिर खुलेगी नहीं। क्या नाम है आपका? हरमीत सिंह। हरमीत सिंह जी, कितना सहमत हैं सरकार के जो ये कदम उठाया है 5 बजे तक का? हम पूरा सहमत इसके साथ हैं, सरकार के साथ हैं। इस चीज़ के लिए बहुत बढ़िया फैसला लिया गया है, पर थोड़ा सा जो टाइमिंग का वो है उसी के लिए हम चाहते हैं कि टाइमिंग जो है 11 से 6 कर दी जाए, ताकि सुबह दुकानें खोलने का जो टाइम है बाज़ार में वो 10, साढ़े 10, 11 बजे तक का ही होता है और 3-4 बजे के बाद गाहक निकलना बाज़ार में चालू होता है और 5 बजे एकदम दुकानें अगर बंद हो जाएंगी तो ये हमारे लिए बहुत मुश्किल होगी, क्योंकि हम ठंड वगैरह का हमने सामान रखा हुआ है और उसके लिए जो गाहक जो है वो 3-4 बजे के बाद ही निकलता है और उससे पहले कोई दुकानदारी इतनी खास होती नहीं है। बिल्कुल, ये इनका कहना है कि हम सरकार के फैसले से सहमत हैं, उसका सपोर्ट करते हैं। क्या कहना चाहेंगे सरकार की पाबंदी पे? सरकार की पाबंदी तो ठीक है, लेकिन जैसे कि हमारे प्रधान जी ने कहा है, सर्दियों के दिन हैं, दुकानें अगर 11 बजे खुलें और शाम को 6 बजे बंद हो तो इससे दुकानदारों को भी राहत मिलेगी और पब्लिक भी आएगी, ग्राहक कस्टमर भी आएगा, दुकानदारों को काफ़ी राहत मिलेगी। साथ ही साथ ये है कि समाज से भी अनुरोध है कि मास्क लगाकर मार्केट में आएँ, 2 गज की दूरी बनाकर रखें, सैनिटाइज़र करें, सारे तरीके का सहयोग सरकार के साथ में मिलकर करें। आप सब तैयार हैं सहयोग करने का? हाँ, हम तो हर वक्त सहयोग करने के लिए तैयार हैं। हमारे राजेश भाटिया जी व्यापार मंडल के प्रधान और जितना भी मार्केट फरीदाबाद के दुकानदार हैं, इनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलते हैं और हर समय इनके साथ हैं और सरकार के साथ है। सहयोग क्यों नहीं करेंगे, जरूर करेंगे। व्यापार मंडल के प्रधान और व्यापारी दुकानदार जिनका कहना था कि ये जो लॉकडाउन लगाया गया है उससे वो सहमत हैं और वो सरकार का सहयोग करने को तैयार हैं, लेकिन इसके समय में ज़रूर बदलाव किया जाए और ये लॉकडाउन 10 से लेके 5 बजे की बजाय सुबह 11 बजे से लेके शाम 6 बजे तक कर दिया जाए, ताकि उनकी दुकानदारी भी चलती रहे और सरकार को उनका सहयोग भी मिलता रहे। फरीदाबाद से इंडिया न्यूज़ हरियाणा के लिए सुधीर शर्मा। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच अब सरकार की तरफ से कई पाबंदियां लगाई गई हैं, लेकिन रेवाड़ी के बाजारों में लोगों की लापरवाही साफ तौर से देखी जा रही है। जी हां, शहर के ज्यादातर बाजारों में लोग ना तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते दिख रहे हैं, ना ही कोरोना के नियमों का पालन कर रहे हैं, ना उसकी उनको जानकारी है। हमारे संवाददाता ने लोगों की लापरवाही पर जायजा लिया, एक रिपोर्ट दिखाते हैं आपको।
एकमात्र बीएमसी मॉल के अंदर आज रविवार का दिन है और रविवार के दिन यहाँ पर काफ़ी लोग यहाँ पर मनोरंजन के लिए आते हैं, सिनेमा देखने के लिए आते हैं और दूसरे जो मार्केट्स हैं यहाँ पर शॉपिंग करने के लिए आते हैं, रेस्टोरेंट में आते हैं। लेकिन सरकार की जो गाइडलाइन जारी हुई है बढ़ते कोरोना केसेस को लेकर, हालांकि रेवाड़ी के अंदर सिनेमा हॉल बंद नहीं किए गए हैं, सिर्फ 50% क्षमता के साथ ही यहाँ पर सिनेमा हॉल चल रहे हैं, जबकि हरियाणा के 5 राज्यों के अंदर सिनेमा हॉलों को पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। इस समय हमारे साथ यहाँ पर जो मैनेजर हैं, प्रबंधक हैं बीएमसी मॉल के अभिषेक जी, उनसे बात करते हैं कि किस प्रकार की व्यवस्थाएं की गई हैं। अभिषेक जी, जिस प्रकार से अब लगातार कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं और उन कोरोना के केसेस को बढ़ते हुए 5 राज्यों के अंदर अब सिनेमाघर पूरी तरीके से बंद कर दिए गए हैं, यहाँ पर क्या स्थिति? सर, अभी यहाँ पे स्थिति सामान्य है। बाकी जिन जिलों में सिनेमा हॉल्स या मॉल्स का टाइम कम किया गया है या उनकी सिटिंग कैपेसिटी कम करी गई है या सिनेमा हॉल बंद करे गए हैं, वहाँ पे परिस्थिति उसी हिसाब से है। अभी रेवाड़ी में परिस्थिति को देखते हुए जो गाइडलाइंस हमें जारी हुई हैं, अभी हमें जारी हुई हैं कि सिनेमा हॉल 50% कैपेसिटी के साथ चलेंगे, वो गाइडलाइंस हमने अभी जैसे ही हमें प्राप्त हुई हैं वैसे ही हमने उसको लागू कर दिया है। आप बिल्कुल देखिए, 5 राज्यों में तो पूरी तरीके से बंद कर दिए गए, लेकिन रेवाड़ी के अंदर जो है 50% क्षमता के साथ यहाँ पर सिनेमाघर अभी चल रहे हैं। ऐसी गाइडलाइन कोई रेवाड़ी के अंदर जारी नहीं हुई है क्योंकि इतने केसेस रेवाड़ी के अंदर अभी नहीं बढ़ रहे। अभिषेक जी, हमारा दूसरा सवाल ये है कि जिस प्रकार से डबल वैक्सीनेटेड को ही अब एंट्री दी जाएगी हरियाणा सरकार की गाइडलाइन के अनुसार, और यहाँ पर भी क्या इस प्रकार की चेकिंग हो रही है या उन लोगों को ही अंदर जाने दिया जा रहा है जो डबल वैक्सीनेटेड है? सर, एज पर द गाइडलाइंस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, हम लोग जो भी एंट्री कर रहे हैं कल 1 जनवरी 2022 से जो भी एंट्री कर रहे हैं वो सबको डबल वैक्सीनेटेड देख के ही एंट्री हो रही है। आप देख सकते हैं सबके मोबाइल पे स्क्रीनशॉट्स या सर्टिफिकेट्स देख के ही एंट्री की जा रही है। जिन लोगों के फर्स्ट वैक्सीनेशन लगवा ली है और सेकंड वैक्सीनेशन अभी उनकी ड्यू है, अगर टाइमिंग्स हैं उसमें, तो उनकी भी हम एंट्री अलाउ कर रहे हैं। अंडर 18 का, जो अंडर 18 है जिनको वैक्सीनेटेड अभी नहीं है, उनका हम आधार कार्ड देख के, उनकी डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ देख के ही एंट्री दे रहे हैं सर। आप बिल्कुल देखिए, जो डबल वैक्सीनेटेड है उन्हें ही यहाँ पर एंट्री दी जा रही है, लेकिन जिनका समय बाकी है उनको छूट दी गई है। और अब हम आपको और दिखाएंगे कि किस प्रकार यहाँ पर लोगों का चेकिंग करते हैं, रियलिटी चेक करते हैं कि उन्होंने मास्क लगाया है या नहीं लगाया। तो हम उनसे भी बात करेंगे क्योंकि ये कोरोना जो नया वेरिएंट आया वो बहुत तेज़ी से फैल रहा है। और हमारे साथ इस समय एक शख्स है, इनसे भी बात करेंगे। क्या आपने मास्क क्यों नहीं लगाया? इस समय आप एंट्री कर रहे हैं और मास्क नहीं लगाया? सर, मास्क लगा रहे सर, नहीं बता इसलिए। बिल्कुल देखिए, इन्होंने मीडिया को देखने के बाद यहाँ पर मास्क लगाया। ये हम सबकी जिम्मेदारी बनती है, केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, हम सबकी जिम्मेदारी है कि हम मास्क का प्रयोग करें, सामाजिक दूरी का प्रयोग करें। लेकिन कहीं कहीं यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि यहाँ सामाजिक दूरी बिल्कुल भी देखने को नहीं मिल रही है। आप देख रहे हैं कि बहुत सारे लोग इकट्ठे खड़े हुए हैं यहाँ पर विंडो के अंदर। आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से लोग यहाँ पर इकट्ठे खड़े हुए हैं। और अब हम इनसे भी बात करेंगे कि और भी बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने मास्क नहीं लगाया है, और उनसे भी बात करेंगे। सर, अब मॉल के अंदर खड़े हैं, आपको पता है कि कोरोना का जो नया वेरिएंट आया है कितना खतरनाक है, आपने मास्क क्यों नहीं लगाया? मास्क ले रहे हैं सर। कहाँ लगाया आपने मास्क? मास्क ले रहे हैं सर। क्या आपको गेट पर किसी ने नहीं रोका है? रोका है सर। फिर अभी भी आपने मास्क नहीं लगाया? जाके ले रहे हैं सर। देखिए, लोग कुछ ना कुछ बहाना बना रहे हैं क्योंकि मास्क उन्होंने नहीं लगाया। और भी हमारे साथ हैं, बेटा आपसे बात करेंगे। देखिए, लोग बात नहीं करना चाह रहे क्योंकि इन लोगों ने मास्क तक नहीं लगाया। और भी हमारे साथ कुछ लोग आ रहे हैं और हम बताना चाहेंगे कि इन लोगों ने मास्क नहीं लगाया, और हम फिर इन लोगों से भी बात करेंगे। बेटा देखिए, लोग भागते जा रहे हैं यहाँ से जिन्होंने मास्क नहीं लगाया। मीडिया को देखने के बाद यहाँ पर मास्क का प्रयोग ज़रूर किया जा रहा है, लेकिन हम भी आपसे बार बार यही गुजारिश करेंगे। इंडिया न्यूज़ हरियाणा आपसे गुजारिश कर रहा है, 2 गज की दूरी और मास्क ज़रूरी। तो 22 जिले 22 खबर में फिलहाल इतना ही। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।